केसरिया पालम आवो नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं में विस्तार हुआ है। सवाई मानसिंह अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इस अस्पताल में 24 मंजिला टावर बनेगा जो 2 चरणों में बनकर तैयार होगा। ये करीब 456 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस सुविधाजनक टावर में 1200 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैश लैब और 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बनेंगे और आम जन को सुविधा मिलेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने की है और विशिष्ट अतिथि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा हुए इसमें शामिल। वहीं इस अस्पताल में 2 दिवसीय मैनिफेस्टो कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई है। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जयपुर में आईपीडी टावर का शिलान्यास हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया है। आने वाले समय में अब लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी। 2 चरणों में ये टावर बनकर तैयार होगा। दो चरणों में बनकर तैयार होगा ये टावर। मरीजों के लिए सुविधाएं अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं का अब विस्तार हो चुका है। सवाई मानसिंह अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, इस अस्पताल में 24 मंजिला टावर बनेगा। 2 चरणों में बनकर तैयार होना है ये टावर। ये करीब 456 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। वहीं आपको बताते चले, आने वाले समय में यहां पर लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के काफी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, इस सुविधाजनक टावर में 1200 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैश लैब और 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाए जाएंगे, जिससे आम जन को और ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने की। विशिष्ट अतिथि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा इसमें शामिल हुए। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं का विस्तार हो चुका है। अब मरीजों को इलाज कराने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 24 मंजिला टावर बनने जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के झालावाड़ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष गौरव बजाड़ के निर्देशानुसार झालावाड़ जिले के मनोहर थाना और अकलेरा उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा उपकार गृह से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में बहन बीके चंद्रकांता ने कहा कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष को सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसके लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने ब्रह्म कुमारियों से एक समझौता किया है, जिसके तहत विभिन्न ब्रह्म कुमारी आश्रम अलग अलग क्षेत्रों में 15,000 कार्यक्रम करेंगे।
बांसवाड़ा शहर में कोविड काल के 2 साल बाद 15 घोड़ों के साथ गणगौर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में गणगौर की झांकी के अलावा बजते हुए चंग की थाप पर थिरकते पुरुष और महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। वहीं सिर पर गणगौर लेकर के कुंवारी लड़कियों और विवाहित महिलाओं ने पूरा सफर पैदल तय किया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके की ये शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद देर शाम मिट्टी से बनी गणगौर का तालाब में विसर्जन भी किया जाता है। वहीं संदीप सुरेखा ने बताया कि मारवाड़ और शेखावटी इलाके में गणगौर के त्योहार का विशेष महत्व होता है। तो करीब 1000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने जमकर यहां पर मस्ती करी है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके की ये शोभा यात्रा निकाली गई है। बांसवाड़ा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पावटा प्रयागपुरा में नगर पालिका प्रशासन की ओर से गणगौर माता की सवारी बैंड बाजों के साथ निकाली गई। वहीं इस कार्यक्रम में बैंड बाजों के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई, जहां महिलाओं ने विराजत गणगौर की प्रतिमाओं पर आपको बताते चले कुमकुम, काजल और मेहंदी के टीके लगाए और गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे, पार्वती आदि गीतों को यहाँ पर गाया गया है। तो आपको बताते चले प्रतिमाओं पर मेहंदी के टीके लगाए गए, गीत गाकर महिलाओं ने पूजा अर्चना करी है। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गणगौर की सवारी निकाली गई और महिलाओं ने भी किस तरीके से कुमकुम का तिलक लगा करके, मेहंदी लगा करके पूजा अर्चना की है। कोटा में हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीण अब मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें, बोरावास गांव में रास्ता जाम करके आग लगाने की सूचना से हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच जाता है। इसके अलावा आरकेपुरम सहित कई थानों की पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है। तो ग्रामीणों ने बोरावास गांव में रोड जाम कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भारी मात्रा पर वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और उसके बाद लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। कई थानों की पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है। कोटा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने सड़कों को जाम कर दिया, बसों में आग भी लगाई गई है। लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और इस मौके पर कई थानों की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कोटा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मालिक महेश जी। कोटा बोरावास निवासी युवा देवा गुर्जर की हत्या से गुस्साए गुर्जर समाज ने सड़कों पर उतरकर बस में आग लगा दी और पुलिस से भी भिड़ गए। बीते दिन देवा गुर्जर हत्या के बाद उसके शव को
एमबीएस की मोर्चरी पर रखवाया गया था, लेकिन बोरावास के निकट गुर्जर समाज के लोगों ने रास्ते में पत्थर रख करके सड़क को जाम कर दिया और वाहनों में आग लगा दी है। वहीं एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर गुर्जर समाज के लोग हत्यारों को गिरफ्तार करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत एवं आईजी रवि दत्त मोर्चरी पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत की जाती है और ऐसे में गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुस्साए लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। पुलिस ने उन्हें समझाने का भी प्रयास किया, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन यहां पर लोग शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है, सड़क जाम कर दी जाती है। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो प्रशासन है वो लोगों को लगातार समझाने का प्रयास कर रहा है। तो थाना क्षेत्र में यहाँ आरकेपुरम थाना क्षेत्र के बोरावास गांव का निवासी देवा गुजर की वहाँ हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी को यहाँ पे कोटा में शिफ्ट किया गया है। अभी मोर्चरी में रखी हुई है पोस्टमार्टम के लिए। इसकी रिएक्शंस में बोरावास के आसपास एक दो जगह पे लोग सड़क पे आए थे, रोड जाम करने की कोशिश की, जाब्ता वहाँ भेजा गया है, स्थिति पूर्ण है। और मनोहर जी ने पूरा घटनाक्रम बता दिया। और 8 दिन पहले जब देवा जी ने वहाँ आरकेपुरम थाने में रिपोर्ट दी है, तो जिसके खिलाफ रिपोर्ट देने जा रहे हैं उससे थाने के अंदर बहस हो रही है और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। ये लोग आपकी इमेज भी खराब कर रहे हैं और लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने गिफ्ट के नाम पर युवाओं को चाकू बेचने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी दुकानदार के पास से 5 चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी मकसूद युवकों को गिफ्ट के नाम पर चाकू बेच करके अपराध के लिए प्रेरित करने का काम करता था। वहीं आरोपी ने अभी तक कितने चाकू बेचे हैं, इसे लेकर के पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। तो एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। गिफ्ट के नाम पर चाकू बेची जाती थी और आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। खबर राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां पोलजी की डेयरी के पास बिजली तारों की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले, इस बस में सदाराम मेले से लौट रहे यात्री सवार थे। हादसे में कई लोग झुलस गए हैं, जिसमें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भंवर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करी। इस दौरान समुचित उपचार का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं आपको बताते चले, विधायक रूपाराम बीजुका, उपाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर और कई अन्य लोगों ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल प्रबंधकों से जानकारी भी ली है। तो बिजली की तार की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया है, कई लोग इसमें झुलस गए हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर अधिकारी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और डॉक्टर से बातचीत की गई है। सभी को आश्वासन दिया है कि उचित इलाज जो लोग झुलसे हैं उन्हें मिलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर। खनन माफियाओं के निशाने पर वन भूमि,
लूनी नदी में चल रहा है बजरी का अवैध खनन रोकने के लिए गठित की गई एसआईटी गठित होने के बावजूद भी अवैध खनन लगातार चलता चला जा रहा है। नागौर से बड़ी खबर, लूनी नदी में चल रहा है बजरी का अवैध खनन को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अवैध खनन है वो लगातार जारी है। तो खनन माफियाओं के निशाने पर वन भूमि और नागौर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर आपको बताते चले अवैध खनन लगातार जारी है। यानी अवैध खनन माफियाओं के यहां पर हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए एसआईटी तो गठित की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन रोका नहीं जा रहा है। नागौर से बड़ी खबर, खनन माफियाओं के निशाने पर वन भूमि, लूनी नदी में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। एसआईटी गठित होने के बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है। तो अवैध खनन रोकने के लिए एसआईटी का गठन होता है, उसके बावजूद भी अवैध खनन को अभी तक नहीं रोका गया है। खनन माफियाओं के हौसले नागौर में बुलंद हैं। लूनी नदी में चल रहा है बजरी का अवैध खनन रोकने के लिए एसआईटी गठित की गई। इस वक्त की बड़ी खबर नागौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एसआईटी तो गठित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन बजरी का जो है वो लगातार चल रहा है। लूनी नदी में चल रहा है बजरी का अवैध खनन रोकने के लिए गठित की है एसआईटी गठित होने के बावजूद भी चल रहा है अवैध खनन। अवैध खनन रोकने के लिए गठित की है एसआईटी गठित होने के बावजूद भी चल रहा अवैध खनन। और लूनी नदी में जो वृक्षारोपण किया गया है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है, क्योंकि बजरी का जो अवैध खनन है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पर एसआईटी गठित कर दी जाती है ताकि किसी तरीके से अवैध खनन को रोका जा सके, लेकिन यहाँ पर जो अवैध खनन है बजरी का वो लगातार जारी है। खनन माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। लूनी नदी में जो वृक्षारोपण किया गया था वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है, क्योंकि अवैध खनन यहाँ पर लगातार जारी है। तो एसआईटी गठित की जाती है, उसके बावजूद भी खनन माफियाओं को कोई भी खौफ यहाँ नहीं रह गया है। खनन माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर जो वृक्षारोपण किया गया था वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले नागौर में बुलंद है, एसआईटी गठित कर दी जाती है, उसके बावजूद भी खनन नहीं रुका है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दूं कि नागौर के रियावड़ी उपखंड में खनन माफियाओं द्वारा जो खनन का कार्य है वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले रियावड़ी एसडीएम के निर्देश पर एसआईटी की टीम का गठन भी अवैध बजरी खनन बेखौफ चल रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रॉले ट्रक निकलते रहते हैं बजरी के, जिसकी वजह से उनका जो रेत है वो नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं। जी नितिन, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से लूनी नदी में वृक्षारोपण किया गया था वो भी अवैध खनन की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, तो किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है कि कब तक रोका जाएगा इस अवैध खनन को? आश्वासन मिलता है, जब बात करते हैं अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिलता है कि कार्रवाई होगी, मगर आज तक कोई कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई तो नहीं हुई है। सिर्फ कागजी कार्रवाई, कागजों में कार्रवाई होती है उनकी, बाकी प्रभावी कार्रवाई मौके पर नहीं दिख रही है। जी नितिन, ऐसे में तो प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि किसकी शय पर आखिरकार इन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब एसआईटी गठित हो जाए उसके बावजूद भी अगर अवैध खनन जारी है तो प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है और
काफी लंबे समय से चल रहा है ये काम, और आए दिन मीडिया इस खबर को उजागर करती रहती है अवैध खनन के कारोबार को, मगर आज तक इस पर लगाम नहीं लगाई गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बताते चले अवैध खनन लगातार जारी है, और जिस तरीके से जब अधिकारियों से इस खनन को लेकर बात की जाती है तो यहां पर अधिकारियों की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। एसआईटी गठित हो गई लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन को रोका नहीं जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां अकलेरा क्षेत्र के ग्राम लसूढ़िया शाह में खेत में पड़े भूसे में अचानक से आग लग जाती है। इस दौरान आग लगने के बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दे दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती है। वहीं लसूढ़िया निवासी किसान रंगलाल मीणा ने बताया कि खेत पर गेहूं की फसल से निकाले गया था ये भूसा, जिसमें आग लग गई। तभी उन्हें खेत में, आपको बताते चले तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आग पर काबू पाया है वो आप देख सकते हैं। खेत में पड़े भूसे में अचानक से आग लग जाती है। झालावाड़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल आग के कारणों का अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि किस वजह से आग यहां पर लगी है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में अब आग लगने की जो खबरें हैं वो भी सामने आती चली जाएंगी। और झालावाड़ से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खेत में भूसा पड़ा हुआ था और अचानक से भूसे में आग लग जाती है, और उसके बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर दमकल विभाग पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि भूसे में आग कैसे लगी है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खेत में पड़े भूसे में आग लगी और दमकल विभाग की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। झालावाड़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो खेत में पड़े भूसे में अचानक से आग लग जाती है। और हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जिले में खुलेगी 14 नई इंदिरा रसोइयां। अब बड़े कस्बों में भी खुलेंगी इंदिरा रसोई। डीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें लिया गया है ये फैसला। नगर परिषद क्षेत्र में 3 नई इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जिले में खुलेंगी 14 नई इंदिरा रसोई। अब बड़े कस्बों में भी इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। डीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है। बड़े कस्बों में खोली जाएंगी 6 इंदिरा रसोई। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, अब बड़े कस्बों में भी खुलेंगी इंदिरा रसोई। डीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। नगर पालिका में एक इंदिरा रसोई खोली जाएगी, और वहीं बड़े कस्बों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 6 इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। जिले में खुलेंगी 14 नई इंदिरा रसोई। डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसके बाद यह फैसला लिया गया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, बड़े कस्बों में खोली जाएंगी 6 इंदिरा रसोई। अब बड़े कस्बों में भी खुलेंगी इंदिरा रसोई। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है फैसला। नगर पालिका में एक नई इंदिरा रसोई खोली जाएगी। जिले में खुलेंगी 14 नई इंदिरा रसोई। अब बड़े कस्बे में खुलेंगी इंदिरा रसोई। इसी के साथ नगर पालिका में एक इंदिरा रसोई खोली जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अब बड़े कस्बों में भी खुलेंगी इंदिरा रसोई। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला।
बड़े कस्बों में खुले जाएंगी 6 इंदिरा रसोई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिले में खुलेंगी 14 नई इंदिरा रसोई। नगर पालिका में एक नई रसोई खुलेंगी। बड़े कस्बों में खोली जाएंगी 6 इंदिरा रसोई। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।